नमस्कार दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो, ये बोलने से ये समझ में आता है ऑल टाइम हाई का मतलब बुलिश है और ऑल टाइम लो का मतलब क्या है कि बेरिश है। अब बहुत सारे ऐसे स्कैनर हैं जो स्टॉक स्कैन करके देते हैं कि यहाँ की कौन सा स्टॉक जो कि आज के डेट में ऑल टाइम हाई लिया है या ऑल टाइम लो लिया है। अब उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई स्टॉक लिया है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर आप कोई भी बुलिश पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही ऑल टाइम लो लिया है तो कोई बेरिश पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक सिंपल तरीका हो गया। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि प्राइस तो हो गया, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि आरएस का मतलब रेशियो चार्ट पे प्राइस ऑल टाइम हाई लिया और रेशियो चार्ट पे कोई प्राइस ऑल टाइम लो ले, इसको स्कैन करके अगर रिजल्ट, बिकॉज रेशियो चार्ट कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन पहले दे देता है कि प्राइस में एक कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अगर प्राइस रेशियो चार्ट जिसको नहीं मालूम है, थोड़ा हम ब्रीफ करें तो अगर ये वन स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक और उसका रेशियो होता है और एवरीडे प्लॉट होता है, तो इसका मतलब क्या, अगर कोई स्टॉक को अगर डिवाइड करते हैं, लेट से निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 और इसको डिवाइड करके जो रेशियो आता है एवरीडे प्लॉट करते हैं, रेशियो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग। अगर रेशियो नीचे आ रहा है मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, सिंपल। अब आज जो हम बात करने वाले वैसे ही एक स्कैनर का, जहां पे आप जिससे आप स्कैन करके स्टॉक जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो प्राइस और आरएस दोनों। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर आप आर जोन में अगर आप जाते हैं, ऐप में गए और आर जोन में, वहां पे एक स्मार्ट स्कैनर करके, अब स्मार्ट स्कैनर पे अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्कैनर आता है। इसमें एक ऑल टाइम हाई और लो स्कैनर है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां एक रनिंग और फ्रेश है। तो चलिए, अब रनिंग है यानी ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी पहले से ऑल टाइम हाई में चला है, तो हर एक लोग फ्रेश में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फ्रेश पे क्लिक करके और यहां पे अगर हम ग्रुप सिलेक्ट कर लिए निफ्टी, लेट से निफ्टी 500, तो यहां एक स्कैन करके और क्लिक कर दिए तो ये स्कैन करके प्राइस स्कैन करके दिया। अब प्राइस स्कैन हुआ तो ये समझ है कि ये जितने भी स्टॉक है ये सब ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका 8447 था, नौकरी का यहाँ पे 8447 है। तो यहां से प्राइस से हम शॉर्टलिस्ट कर लिए किम्स का, इंडियन होटल, EID पैरी, 361, AF लाइफ, पॉलिसी बाजार, ओबराय रियल्टी, दिविज लैब, नौकरी, ये सब ऑल टाइम हाई है प्राइस चार्ट। अब इसके बाद इसका चार्ट हम ओपन करेंगे और अकॉर्डिंगली कोई प्राइस पैटर्न ट्रेड करेंगे। बट ये मेरा ये नहीं। अब उससे भी अगर हम ये आते हैं और आगे कि क्या स्कैनर पे अगर हम क्लिक करें, निफ्टी 500 जैसा हमने सिलेक्ट किया वैसे ही रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे क्लिक करके और यहां पे निफ्टी 500 से कंपेयर करें। मतलब क्या कि 500 का जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई आया ना, उसमें से कौन सा स्टॉक है जो रेशियो चार्ट पे ऑल टाइम हाई लिया है। तो ये स्कैन करने के बाद आया कि 361, डिक्सन, 5 स्टार, केन्स, ये फिनटेक, ओबराय रियल्टी, यानी ये 6 स्टॉक है जो कि रेशियो चार्ट पे आज यानी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई है। अब इस चार्ट को अगर आपको जानना है कि यहाँ की इसमें रनिंग में अगर हम क्लिक कर दिए तो क्या होगा, सो रनिंग करके और अगर आप स्कैन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह से ये आता है। सो डिक्सन, केन्स, ई कलर्स, कैप्ली पॉइंट, ओबराय रियल्टी, CDSL, देखिए CDSL कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, के फिनटेक, ये सब जो है 361, ये सब ऑल टाइम हाई है रेशियो चार्ट। अब फ्रेश पे हम फोकस करते हैं कि फ्रेश में 361 आया। अब क्या करेंगे, ये तो मेरे लिए स्टॉक आ गया, तो 361 का चार्ट ओपन करेंगे। अब 361 अगर हम चार्ट ओपन किए इक्विटी में, इस चार्ट का देखिए क्या हुआ है, प्राइस क्लियर कंसोलिडेशन जोन में 0.25% शॉर्ट टर्म जिसको जानना है, और इस कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हुआ है। ऑल टाइम हाई प्राइस है, आरएस चार्ट पे भी, रेशियो चार्ट पे भी ऑल टाइम हाई है। कैसे, आप देखिए 361 पे क्लिक कीजिए, ये आपको रेशियो चार्ट है जहां पे आपको दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 50.12 और उसके बाद आज जो है वो ब्रेक किया। 1% के चार्ट में सेम कंसोलिडेशन, 3% के चार्ट मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। अब 3% के चार्ट में 361 में प्राइस चार्ट इंडिकेट, आरएस चार्ट तो हो गया, प्राइस चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ इसमें एक हो सकता है कि यहाँ की बड़ा यानी कुछ फंडामेंटल चेंज हो या कुछ पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है। और यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रपल, यानी सेम कॉलम ऑफ एक सेम था और उसके बाद का ब्रेकआउट है। पॉसिबल जो अपसाइड इस कॉलम से काउंट करते तो 1619। तो इस तरह से आपका एक मेथड जो है जिससे आप समझ
समझ में आया कि शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म 1%, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी चार्ट पे बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। वैसे ही अनदर स्टॉक जो डिक्सॉन, अब डिक्सॉन काफी दिन से ये ऑल टाइम हाई में आ रहा है, 0.25% का चार्ट देखिए, क्लियर आउट परफॉर्मर था। इवन मार्केट जो रीसेंट फॉल में नीचे आया, डिक्सॉन अंडर परफॉर्म नहीं किया, ये अभी भी आउट परफॉर्म किया। क्यों? बिकॉज मार्केट निफ्टी 500 ज्यादा नीचे आया, डिक्सॉन ज्यादा नीचे नहीं आया। और इमीडिएट जैसे मार्केट थोड़ा एक पॉज लिया, उसके बाद ये इमीडिएट ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यू, तो अभी भी अपसाइड काउंट है ओपन। बट सी, मेरा ये नहीं है कि स्टॉक कोई रेकमेंड करने का, ये मुझे मेथड पे डिस्कस ये करना था कि डिक्सॉन अब कंटिन्यूअस मूविंग एवरेज, अगर सिंपल मूविंग एवरेज की भी अगर हम बात करें 1% पे, तो 2023 से लेकर और अभी तक यानी 2024 तक ये क्लियर अप ट्रेंड में है। जब भी मूविंग एवरेज के नजदीक आता है एक बाउंस लेता है, मूविंग एवरेज के नजदीक, सो मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर और कंटिन्यूअस एक अपसाइड जा रहा है। वैसे ही 3% का चार्ट देखो, क्लियर अप ट्रेंड, कोई डाउट नहीं इसमें कि यहाँ की इफ बट, यहां पे डायगोनल ट्रिपल टॉप हुआ, तो मल्टी कॉलम अगर हम बात करें कि डायगोनल ट्रिपल टॉप हुआ, ट्रिपल टॉप हुआ या क्वाड्रपल हुआ, ये सब पे आपको अगर 3% के चार्ट पे है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो। अनदर स्टॉक का 5 स्टार ऑल टाइम लो है, तो केन्स देखेंगे, के फिनटेक देखेंगे। केन्स 3% का चार्ट देखो, क्लियर अप ट्रेंड में 0.25% में क्या है, अपसाइड का काउंट भी है, जो कि क्लस्टर काउंट है 7200 का। सी, पैटर्न फेलियर लेवल, डबल बॉटम सेल जरूर होता है ये सब, लेकिन यहां कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हुआ है, तो एक कंसोलिडेशन और अब ट्रेंड कंटिन्यू होने की तैयारी में है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। के फिनटेक एंड ओबराय रियल्टी, के फिनटेक का चार्ट डिस्कस करें तो यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम, यानी कंसोलिडेशन जोन क्या है, ये ऑलमोस्ट अगस्त, जुलाई अगस्त से कंसोलिडेशन जोन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेक तो किया है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। अभी इस स्टॉक का देखिए, यहां पे रिस्क रिवार्ड शॉर्ट टर्म के लिए अफोर्डेबल है नहीं, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। तो अगर स्कैनर में रिजल्ट आता है ना, ऐसा नहीं कि कल जाके और इमीडिएट आपको कुछ एक्शन लेना है, नहीं, क्या रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, नहीं है, नहीं है तो वेट करेंगे। अब 1% का चार्ट इसमें क्या है, वहां पे भी वही है, और 3% के चार्ट में ये एक ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है और सॉर्ट ऑफ मल्टी कॉलम ब्रेकआउट भी दिख रहा है। अनदर लास्ट स्टॉक ओबराय रियल्टी, रियल्टी सेक्टर के अंदर आता है, और यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन हुआ है 3% के चार्ट में क्या हुआ है, एक मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है, यानी ट्रिपल टॉप है। उसके बाद अगर 1% के चार्ट में भी ट्रिपल टॉप है, 0.25% के चार्ट में कंसोलिडेशन और देन ब्रेकआउट, एक एंकर कॉलम, उसके बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, एक इंटरेस्टिंग। तो इससे अब देखिए स्टॉक का चार्ट जो देखे और आरएस दोनों को मिक्स अगर मर्ज कर दिए, तो इससे समझ में आ गया कि मल्टी स्कैनर को अगर यूज करना है, तो जो स्टॉक आया फ्रेश में, उस स्टॉक को हम रन किए, और देखिए यहाँ पे रनिंग हमने ऐसे फ्रेश पे ही था ये, तो फ्रेश पे करने के बाद जो स्टॉक आता है, उस स्टॉक का आप चार्ट देखिए, चार्ट के बाद क्या ये स्टॉक फेवरेबल है या नहीं है। वहां पे अगर फेवरेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, अगर फेवरेबल है तो एवरी बुलिश पैटर्न आप वहां पे देख सकते हो। वैसे ही अगर कोई ऑल टाइम लो पे है तो एवरी बेयरिश पैटर्न ट्रेडेबल हो सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।